आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज है 8 अगस्त 2026, मतलब आज की तारीख है 8/8 और आप अगर 26 को प्लस में करोगे तो उसकी टोटल भी 8 आएगी। तो इसका बहुत बड़ा व्याख्यान है कि जैसे कि आज 8 अगस्त है तो आज लॉयंस गेट, लॉयंस पोर्टल जिसे कहा जाता है, उसका गेट आज खुलता है और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी महत्वाकांक्षा है, वो आप ईश्वर के पास जल्दी से पहुंचा सकते हो। फिर ईश्वर के नज़रों में तो सही या गलत होकर फिर आपकी तरफ वो आशीर्वाद के रूप में आती है। तो ये वैसे तो 26 जुलाई से ये स्टार्ट होता है और 12 अगस्त तक चालू रहता है। मतलब आप ये जो पीरियड है 26 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक, इसमें आपकी जो भी कहते हैं ना कि शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, तो आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी इच्छा है तो आप उसका रिपीटेशन करो कि आपको क्या चाहिए, या आपकी ब्लेसिंग्स काउंट करो कि आपकी ब्लेसिंग्स है कि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतना सुंदर सौभाग्यपूर्ण जीवन दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है। तो आप ईश्वर को मन हो मन धन्यवाद करो। तो मोस्टली लोगों की बहुत सारी विशेष होती है और सच कहे तो पहले से बेहतर अभी आप जो भी मन में आपकी इच्छा प्रकट होती है और वो देखेंगे कि आपकी इच्छा पूर्ण होती है। क्यों? और इस जो आज की जो तारीख है 8 अगस्त 2026, इसमें यह होता है कि सूर्य सिंह राशि में आता है। ठीक है, सूर्य की राशि सिंह ही है। ठीक है, उसके बाद होता है और जो साइरस तारा होता है ना, वो भी दिखाई देता है। उसके साथ ही आकाश गंगा में ऐसा कुछ है जो मुझे उतना नहीं पता, पर एक बात मुझे ये पता है कि पिछले साल जैसे कि हम जितना अभी सोशल मीडिया पर जितना एक्टिव है, तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें ना आने से पहले, जो भी त्योहार है, जो भी फेस्टिवल है, जो भी दिन है, जो भी दिन का विशेष है या कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको ना पहले ही पता चल जाती है। तो पिछले साल भी सेम हुआ था। तो मुझ में मैंने क्या ईश्वर से प्रार्थना की थी, या लॉयंस पोर्टल ये गेट खुलने से मैंने क्या पिछले साल प्रार्थना की थी, वो मैं बताती हूँ, और ये सत्य होता है वो भी बताती हूँ। तो पिछले साल श्याम सर है, तो मतलब मैंने सबका, जो भी एस्ट्रोलॉजर है, जो भी अंकगणित करता है, जो भी नहीं क्या आपको भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान जो भी बताता है, अगर आप उनकी वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अंक शास्त्र भी सही है और ज्योतिष भी सही है और सब कुछ सही है और सब कुछ रियल है। ये मैं स्वीकार करती हूँ, मान्य करती हूँ। दूसरी बात, मैं कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं, मतलब वो नहीं हूँ, मुझे उतना नहीं, पर यह है कि अगर कुछ चीज़ों से ज्ञान लेकर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हो या बेहतर करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली वो करो। ठीक है, क्योंकि जो विधि लिखित है, जो ईश्वर से जन्म हुआ है, जो हमारे भाग्य में लिखा है, वो लिखा है। बस उसको बेहतर तरीके से हम और कैसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कितना अच्छा जीवन जी सकते हैं, ये अपने हाथ में है। कर्म पर और अपने विचारों पर, इस इतना ही, मतलब इन दोनों पर विश्वास करके अपना कर्म बदल कर, साथ ही अच्छा विचार कर हम अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये मैं स्वीकार करती हूँ। तो पिछले साल जो 2025 था, तो जब ये पता चला मुझे ये 8 का पोर्टल जब खुलने वाला है, बहुत सारी बातें हो रही थी, तो तब मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो देखा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। उसमें से उन्होंने कहा कि आप उतना मत सोचो कि क्या करना है, कैसे करना है, आप बस आपके एक विश देखो, आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन में आप उस बारे में सोचो या खुद पर काम करो। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ठीक है। और उस समय वो समय ऐसा था कि मेरे विचार 10 जगह घूम रहे थे, मतलब मेरा मन शांत नहीं था। मैं भले ही शरीर से स्वस्थ थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ओवर थिंकिंग से मेरी सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मैं अच्छा सोच नहीं पा रही हूँ, या कुछ मुझे गलत लग रहा था, जो गलत हो भी रहा था। ठीक है, तो मैंने एक ही विश करी थी कि भगवान जी या जो भी यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, सबको मैंने एक ही प्रेयर करी थी, एक ही प्रार्थना करी थी कि आने वाला ये जो पोर्टल है, आज का दिन जो अब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये पोर्टल यहाँ तक मेरी बुद्धि है या मेरा मन है वो शांत हो, मुझे क्लैरिटी आए, जीवन में स्पष्टता आए, और मुझे ना भले सिचुएशन कैसी हो, पर मैं उसको अपने मजबूत इरादों से, शांत स्वभाव से उसको देखूं, और मुझे सही लगा तो मैं वहाँ पे बदलाव करूंगी, और अगर गलत लगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। तो मैंने ऐसा कुछ मांगा था। मैंने तो पहली बात तो यही मांगा था कि आज जितनी मैं हूँ, अच्छी बुरी कमजोर जो भी, नेक्स्ट पोर्टल खुलने तक मैं बहुत स्ट्रांग रहूंगी, बहुत शांत रहूंगी और मैं बहुत अच्छा करूंगी। मैंने बस इतना बोला था। तो हाँ, आज मुझे लगता है कि पहले विचारों पर कंट्रोल नहीं था, पहले कुछ भी सोचना, रो देना और अपना गुस्सा दूसरे पर निकालना या किसी, मतलब था। ठीक है, सबका होता है, तो था। पिछले साल कुछ अलग थी, इस साल कुछ अलग लग रहा है। तो हाँ, ये सत्य है, आपकी जो भी मन मुराद है, जो भी विश है आपकी, आप बोलो खुद को। और ये होगा कि जैसे कि मुझे इस वीडियो का बनाने के पीछे एक ऐसा रीजन है कि क्या, मतलब पर्टिकुलर ये जो 26 तारीख से 12 तारीख तक ये जो 10-15 दिन है, क्या इतने में ही कुछ बोलकर ईश्वर से मांगा जा सकता है, या ईश्वर हमें देते हैं कि हर रोज हमें जो जीवन दिया है प्रभु ने, हम सुबह उठते हैं धन्यवाद, क्योंकि हम जब सोते हैं तो लिटरली हम देर होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता क्या बुरा होता है। जब सुबह मतलब होती है और हम उठते हैं, तो समझे कि ये हमारा नया जीवन है। आप ये भी सोच सकते हैं ना, कितने लोग नींद में ही चले गए, चल बसे, हम तो जागे हैं। तो ईश्वर का ये बहुत
करुणा में हमारे लिए एक आशीर्वाद है कि हम जग गए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर ये जो 15 दिन है इसमें ही हमें कुछ ईश्वर से मांगना है, नहीं। आप आपके जो भी चित्त से, शुद्ध चित्त से, और किसी को हार्म ना करते हो, किसी का बुरा ना सोचते हुए कि उनका ये कर दो, उनको वो कर दो, नहीं। सिर्फ इतना कहना है, खुद के लिए कहना है कि आपको जो चाहिए, आपकी जो भी विश है आप वो मांगो। अगर वो सही है, वो किसी को हार्म नहीं कर रही है, वो ज़रूर पूरी होती है, वो ज़रूर पूरी होती है। पर अगर आपके मन में दूसरे के लिए बुरा है और आप दूसरे का बुरा चाहते हो और खुद का अच्छा करना चाहते हो, तो फिर वो विश आपकी पूरी नहीं होगी, नहीं होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ पोर्टल्स खुलेंगे या आज का दिन बहुत बेस्ट है, ये दिन है, वो दिन है। जैसे खुद है ना दिन, ठीक है, बहुत से दिन होते हैं। जैसे कि आज का दिन पकड़ लो, आज 888 का आज पोर्टल्स गेट ओपन होने वाला है या हो चुका है। आप जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब बराबर टाइम हो गया 8, ठीक है। तो मैं जो बोल रही हूँ वो अच्छा है। तो मैं सोचती हूँ कि सब अच्छा ही है, सब अच्छा ही होता है। जीवन है, सुख दुख आने जाने हैं, उतना ही सोचना है हमने, और किसी के लिए बुरा नहीं मांगना है। आप खुद के लिए अच्छा मांगो, पर किसी के लिए ये मत करो कि इसका ये हो जाए, क्योंकि सबसे पहले हम खुद को हार्म कर रहे होते। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मुझे लगता है पता नहीं आगे वाले का कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हमारा बिगड़ जाएगा। इसलिए किसी के लिए हो भी गया ना आपके साथ बुरा, ईश्वर पर छोड़ दो और खुद के लिए बेहतर मांगो। खुद के लिए हमेशा बेहतर मांगो और सोचो कि कैसे बेहतर हो सकता है, ना कि ये सोचो कि इसका बुरा हो रहा है या इसका बुरा होने दो, इसका ये दो। जो आपकी आह है अगर सच्ची है तो वहां तक जाएगी, और नहीं है तो फिर लौट कर आपकी तरफ आएगी। तो जब लौटती है तो 100 गुना होकर लौटती है, तो बुरा आपका ही होगा। इसीलिए किसी का बुरा मत सोचो, खुद का अच्छा सोचो हमेशा कि मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं जो हूँ बहुत सही हूँ। अरे सबसे पहले महादेव ने, महादेव जी, सबसे पहले महादेव ने आपको, ईश्वर ने इंसान बनाया, मानव रूपी जन्म दिया। आप कितने सारे भोग भोग सकते हो। अरे आपकी इच्छा हुई कि आपको गुलाब जामुन खाना है, आप खा सकते हो भाई। अगर भगवान जी ने कुत्ते के रूप में जन्म दिया होता, ठीक है, हम इंसान हैं, हम दुकान जा सकते हैं, पैसे देकर हम खरीद सकते हैं और वही खा सकते हैं, बहुत सारा स्वीट का डब्बा घर पर ले जा सकते हैं। पर एक पशु योनि में अगर भगवान जी ने जन्म दिया होता तो क्या हम अच्छे, अगर कुत्ता दुकान में आया तो क्या हम, ठीक है, कोई दे देगा, लेकिन अगर उसने कहा कि मुझे गुलाब जामुन, बेचारा वो बोल नहीं सकता। मतलब कितनी दया की है ईश्वर ने हम पर, कितनी दया की, हम अपना विचार रख सकते हैं, बोल सकते हैं। पशु योनि में कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले इसका धन्यवाद कि आपने हमें, ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, सबसे पहले इसका धन्यवाद। कितना धन्यवाद करें अगर ईश्वर ने आपको सर से लेकर पैर तक सही सलामत रखा है। कितनी बड़ी कृपा है ईश्वर की, और क्या ही चाहिए इंसान को। और बाकी जो चाहिए उसके लिए आप मन शुद्ध कीजिए, चित्त कीजिए, वो अगर आपके भाग्य में है तो मिलेगी, नहीं तो फिर और कुछ मिलेगा। तो यही कहना था। आज जो सच झूठ जो होता है कि आज मांगो तो मिल जाएगा, बाकी दिन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर दिन एक सुनहरा मौका है अपने कर्म बदलने का। हर दिन एक, मैं माइक अलग लेके जा रही हूँ, मुझे कैसे सुनाई देगा आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो ये कहना है कि हर दिन बेहतर है, हर दिन सुंदर है, हर दिन ईश्वर की ओर ले जा रहा है। हर दिन हम ईश्वर की तपस्या कर कर उन तक पहुंच सकते हैं। हर दिन हम ईश्वर के पास जा सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर डेज हमें मैनिफेस्ट करने की या ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहे जहाँ चाहे ईश्वर को नमन करके आपकी इच्छा बता सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे इसकी जरूरत है, या बोल सकते हो कि प्रभु जी ये मुझे चाहिए। अधिकार से आप मांग सकते हो। लेकिन कहते हैं ना, प्रेमानंद बाबा जी ने एक शब्द कहा था कि बाजार में आप जाओगे ना, आपको कुछ अगर लेना है ना तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। हमें कुछ लेना, हमें जिलेबी लेनी है तो हम पैसे देंगे उसके। और हम ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं तो उसका मोल आप क्या देंगे, क्या देंगे बताइए। हाँ, बच्चे बनकर मांगोगे, उनको पिता समझकर, खुद को उनकी संतान समझकर मांगोगे तो वो देंगे। लेकिन अगर आपका रिश्ता व्यापारी की तरह है कि वो देने वाले हैं, मैं लेने वाला हूँ, तो फिर आपको मोल करना पड़ेगा, आपको कुछ उनको देना पड़ेगा। तो आप क्या दे सकते हो, हम क्या ही दे सकते हैं ईश्वर को। हम सिर्फ उनको नमस्कार कर सकते हैं, हम सिर्फ उनको पूज सकते हैं। तो गले में थोड़ा खांसी जैसा फील हो रहा है। तो ये कहना है कि अगर आप मोल भाव करोगे, मार्केट समझोगे, तो आपको उसका कीमत देनी पड़ेगी। और आप पिता समझकर ईश्वर से मांगोगे तो वो मिलेगा। तो अब आप देखिए, समझिए, सोचिए कि आप क्या बनकर ईश्वर से अपनी प्रार्थना का पूर्णत्व चाहते हो, उस हिसाब से आपको जो भी मिलेगा, ठीक है। और अगर ईश्वर पर छोड़ दोगे तो वो आपको बेतहाशा देंगे, इतना देंगे कि संभलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं हम दुकान में जाएंगे तो हमारी मूड बहुत छोटी है। हम अपने हाथों से कुछ लेंगे ना तो हमारी हाथ बहुत छोटी है, लेकिन जब प्रभु देने पे आएंगे तो भर भर के देंगे। इसलिए मुझे लगता है, पहले मैं मांगती थी महादेव से, मुझे जो चाहिए था ना मांगती थी, मुझे लगता है उन्होंने दिया नहीं अभी तक, पर वो नहीं दिया जो मुझे चाहिए था, तो उससे बेहतर कुछ और दिया है, बहुत अच्छा। तो मुझे ये लगता है कि ईश्वर से मांगना नहीं है, जो उन्होंने दिया है और ना भी दिया हो फिर भी ईश्वर से प्रेम करो भाई। ऐसा नहीं है कि हमारा रिश्ता मोल भाव का है या हमारा रिश्ता मांगने का और उनका देने का है। वो हमारे पिता है, हम हमारे पिता से कैसे प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम करो, फिर आपको जो चाहिए। क्योंकि
वो मन के स्वामी है, वो हमारे मन का सब कुछ समझते हैं। हमें दर पर हम जाते हैं ईश्वर के, तो हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होती, वो हमारे एक सांसों से पहचान जाते हैं कि हमको क्या चाहिए। तो हम क्या मांगे उनसे, क्या ही मांगे उनसे, नहीं मांग सकते। तो आज का ये बात तो पोर्टल की हुई थी कि क्या सच और क्या झूठ, मतलब जरूरी नहीं है कि ये आपको, हाँ मांगो ऐसा नहीं है। आज आप मेडिटेशन करो, आप उनको, क्योंकि कनेक्ट एक ऊर्जा चल रही है आपके बीच में और अंतरिक्ष स्पेस में एक ऊर्जा चल रही है कि आप जो सोचोगे ना तो होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप अच्छा सोचो, खुद के लिए बेहतर सोचो या दूसरों के लिए भी बेहतर सोचो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। बस इतना कहना था। और जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।